Hello guys, an object of size 7 cm is placed at a 27 cm in front of a concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना होता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखें तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज के बाद में यहाँ पर आपको गिवन है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है। ये रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ उसकी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। यहाँ आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ बात कॉनकेव मिरर की हो रही है और कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, इस केस में आपको फोकल लेंथ को नेगेटिव रखना होता है। तो यहाँ पर आप इसको रखते टाइम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप माइनस में हमेशा रखते हैं और ऑब्जेक्ट की साइज़ जो कि आपको बाद में इमेज की साइज़ निकालने में यूजफुल होती है, तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन के बारे में पूछा हुआ है कि वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कहाँ आप रखा। स्क्रीन का क्या लॉजिक है यहाँ पर, कोई हमें समझाएगा? तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक होता है स्क्रीन का मतलब है आप वहाँ पर रियल इमेज ऑब्टेन करने वाले हैं। तो याद रखिए जब भी कोई क्वेश्चन में स्क्रीन के बारे में डिस्कशन होगा तो वहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है रियल इमेज की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ गिवन आपके पास आ जाता है, u की वैल्यू गिवन है, u आपको माइनस में लेते हैं तो u इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा माइनस का 27 सेंटीमीटर। f आपके पास गिवन है, फोकल लेंथ आपको यहाँ पे फिर से लिखना है, माइनस के में लिखना है तो माइनस 18 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है वो b निकालना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये आपका बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाला है और ये आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो आपको निकालना है। v की वैल्यू सिंपल निकालने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिरर फार्मूला जो है वो आप यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है। मिरर फार्मूला में मिरर फार्मूला की सिंपल सी अगर बात करते हैं आप तो यहाँ आ जाता है आपका मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को एक एक करके अपन यहाँ पर पुट करते हैं। तो 1/v आपको निकालना है तो यहाँ पे आप रहने दीजिए 1/v प्लस 1/u की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 1/f दैट इज माइनस का 18। इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये जो है 1/v ये माइनस का 1/27 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल्स टू माइनस का 1/18। अब यहाँ इस माइनस को आप दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये आपको प्लस दे देगा, तो 1/v यहाँ हो जाएगा ये प्लस इज इक्वल्स टू माइनस 1/18 प्लस का आ जाएगा ये 1/27। ओके अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको लेना होगा एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे आप? 18 एंड 27 का आप एलसीएम यहाँ पर लेंगे। 18 और 27 का आप एलसीएम लेंगे तो 9 से ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आ जाएगा ये 3 2 जा 6, 6 9 रे 6 9 जा 54। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम है वो आ जा रहा है 54। तो यहाँ पे आप 54 लिख देंगे, 18 से आप डिवाइड करेंगे तो 18 3 जा 54 होता है, तो माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ये 27 को अगर आप 54 में डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू करेंगे 1 से तो -3 + 2 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/v। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -1/54 आप यहाँ लिख सकते हैं और इससे हमें मिल जाएगा जो v की वैल्यू है वो आ रही है माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो ये इमेज बनेगी -54 सेंटीमीटर पर आया है, माइनस में आया है। यहाँ पर आपको कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ क्लिक कर पा रहे होंगे आप। माइनस अगर आया है मीन्स ये सेम साइड दी ऑब्जेक्ट इमेज बनने वाली है, सेम साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट बनने वाली है। और कॉनकेव मिरर में आप ध्यान से देखें तो ऐसा होता भी है।
ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी एट दी 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बात करनी है साइज की, बात करनी है साइज क्या बनेगा इसका। तो साइज बनाने के लिए यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना होता है। एम इज इक्वल्स टू अपन लिखते हैं माइनस वी डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल्स टू, माइनस वी की वैल्यू रखेंगे तो माइनस और एक और ये माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस 54 डिवाइडेड बाय यू। यू यहाँ पे आपके पास गिवन था माइनस का 27, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे -2 आया है, मीन्स ग्रेटर देन 1। और जब भी कोई आपका मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 देता है, m इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ जो इमेज बनती है वो बनती है मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और आपको यहाँ समझ भी आ रहा होगा कि वो दुगनी, डबल है ना, डबल मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है। तो यहाँ पर आप मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, उसका साइज क्या होगा वो निकालने के लिए सिंपल आप फिर से यही फॉर्मूला लगा दें, एम इज इक्वल्स टू जो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में अपन ने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इससे हाइट ऑफ द इमेज आप निकाल पाएंगे। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू निकल आएगा एम इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर m की वैल्यू -2 है इंटू हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट अगर आप देखें क्वेश्चन में तो आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे इंटू कर देंगे 7 से, तो 7 -2 करोगे तो आ जाएगा ये माइनस का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, HI हाइट ऑफ द इमेज ये आपके पास निकल के आ जाएगी, इतनी बड़ी इमेज आपकी बनने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ आपको माइनस ये दिख रहा होगा, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है। जब भी हाइट के बारे में बात करता है तो इमेज बनने वाली है बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस इमेज आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज बनेगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्क्रीन को रखना होगा, स्क्रीन जो आपको रखना होगा वो रखना होगा, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर। ठीक है, होप आपके लिए समझ आया होगा। तो इस तरह से के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।